जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पर। और आज हम लाए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी पैटर्न पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और आपका 17 को एग्ज़ाम है, 17 फरवरी को, ठीक है। और उसको देखते हुए ये फार्मूला शीट है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। आप वन शॉट भी देख लेंगे तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 में उसमें एक पहला फार्मूला दिया गया है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो दो नंबर होंगे उनके इक्वल होता है। ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि किन्हीं दो नंबर हो, जैसे मान लो ए और बी नंबर हैं, ठीक। इन दोनों का जो एलसीएम होगा और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, उन एचसीएफ का प्रोडक्ट, ठीक, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल आएगा। यही इसमें बताया गया है। क्वेश्चन में तुम्हें दो नंबर दे दिए होंगे, एलसीएम दे दिया होगा और बोलेगा एचसीएफ निकालो, वो निकालना पड़ेगा, ठीक। आपको एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा और एक नंबर दिया होगा तो पूछेगा दूसरा नंबर निकालो। ऐसे ये फार्मूला आपको यूज आपके क्वेश्चन में आएगा करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ इसमें फार्मूला नंबर दूसरा देखिए। इसमें दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। इसमें क्या है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपन ए। और ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये था क्या, सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपन ए होता है, ठीक। इसको सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें दो ये बहुत मोस्ट तीन आइडेंटिटी हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इनको सॉल्व, ये देखो इक्वेशन भी दी गई हैं। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि जो फैक्टर करने नहीं आते, तो फैक्टर करने में हम आपको सिखाते हैं। ये दोनों मेथड हैं, या तो एक ऐसा आता है इस टाइप से, ठीक। एक या ऐसा आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में ए की वैल्यू तो 1 दी गई हुई है, तो ठीक है, तो वहाँ हमें समझना है। तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को। इसमें है क्या कि हमें दो नंबर ऐसे सपोज करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 2 आए। क्या करने पर, प्रोडक्ट करने पर 2 आए, ठीक। और एड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये 3 आए, ठीक। समझे इस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं इसको। तो वो नंबर क्या रहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। 2 इंटू 1 करते हैं, ये नहीं बन रहा है, तो ये 2 इंटू 1 2 रहेगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2। एक फैक्टर आया एक्स माइनस 1, एक आया एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। यही आपके, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। दूसरा वाला मेथड क्या है, दूसरा वाला आपको दिया गया जैसे 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ये दिया गया। इसमें क्या है, तुम्हें ए जो है वो गिवन है, ए की वैल्यू मतलब हर समय तो उस बाकी समय कांस्टेंट थी, इस समय तुम्हें 100 दे रखी हो। तो अगर 100 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 10 दे रखी हो, वो अलग अलग है, ठीक। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लास्ट से डिवाइड करते हैं, ये सी से, ठीक। ये वाला जो नंबर होता है तो डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो 100 इंटू 1, ये हो गया 100। अब हमें इसकी वैल्यू 100 सपोज करके इनके दो फैक्टर ऐसे देखने हैं, ठीक। जो प्लस करने पर 20 आए या माइनस करने पर 20 आए, ठीक। अब प्रोडक्ट करने पर 100 आए, तो 10 प्लस 10 हुआ और 10 इंटू 10 100 हुआ, ठीक। अब ये करने पर 20 हुआ। अब समझ रहे हो। तो एक्स स्क्वायर 100x स्क्वायर प्लस माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक। आ गया। अब ये समझो, ये x बाहर था, अब x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, ठीक। 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने 10x कॉमन ले लिया। ऐसा कॉमन लेंगे जो दोनों से बराबर बराबर कॉमन निकल सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने 10x कॉमन ले लिया, तो ये बचा 10x माइनस 1 कॉमन लिया, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों सेम है, तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। और 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। ये आपका आया है, समझ रहे हो। तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1/10। एक्स की वैल्यू क्या आई, 1/10, मतलब दो फैक्टर रहे होंगे जो ये निकलेंगे, ठीक है। दोनों सेम होंगे, इसी को समझ गए।
चलिए अब पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समझो कि तुम्हें दो इक्वेशंस दी गई होंगी, ठीक है, एक ऐसी एक ऐसी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो क्या हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होगा, हमारा वन सोल्यूशन आएगा या यूनिक सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन निकलेगा, ठीक। दूसरी में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में क्या होगा कि अगर a1/a2 और b1/b2 है, उस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे की पैरेलल होंगी, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है कॉन्सिडेंट लाइंस का, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, बहुत सारे रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने के क्या फार्मूला होता है, तो होता तो ये है। तो हमें जब पता करना होता है रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं या कैसे हैं, तो उस केस में हम ये इसमें दिया गया है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आता है तो रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। और जब d इक्वल टू 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, तो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, ठीक है, और इक्वल हैं। और जब d जो लेस देन 0 से आता है, तो उस केस में नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। हम इसका तो क्वेश्चन आना निश्चित है आपके एग्जाम में, सारे मल्टीपल में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, वो क्या होता है, c/a होता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन बनाने का, वो क्या होता है, अब उसको समझो ध्यान से कि मान लो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, आपको ए दे रखा हो, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो, सी दे रखा हो। तो उस केस में हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक। एक्स स्क्वायर हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, ए एक्स दिया गया प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है इसमें। चलिए ये आपको दिया गया सामने से। अब बढ़ते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि हमें अगर कोई टर्म निकालनी है, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म दी गई हो आपको, मैं पूछा जाए 5th टर्म क्या होगी, 6th टर्म क्या होगी, तो वो हम निकालते हैं इसके एन से फार्मूले से। तो एन हम पुट कर देंगे, डी वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, जो दिया होगा। और डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, तो a2 ये है माइनस a1, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। और डी निकालने के बाद इस फार्मूला रख देंगे, तो जो हमें चाहिए है टर्म वो हम निकाल लेंगे। मान लो हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना हो, जैसे टर्म दे रखी हो 2 4 6 डॉट 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 96। अब इन जो ये टर्म दी गई हैं, इसमें देखो एन दिया गया है, आपका ए दिया गया है, और डी निकालेंगे 2 आ जाएगा। अब पूछे कि इन सब टर्म का हमें आपका सम बताना है, तब सम के केस में ये लगता है फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये लगता है फार्मूला। चलिए नीचे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हम इसको ये भी बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और इसमें 3 शिफ्ट होती हैं, 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला ये कि ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक, ये ट्रायंगल है और इसको एक लाइन DE कट कर रही है, और वो लाइन जो है DE वो BC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो उस केस में AD/DB और इक्वल्स टू AE/EC, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक। और ये DE पैरेलल है BC के। अगर आप समझो इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर पहले ये लाइन पैरेलल थी तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, अब ये लाइन पैरेलल है पहले से, अब इसको ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक। अब क्या है, अगर रेशियो में डिवाइड कर रही है इक्वल, तो ये लाइन पैरेलल्स होंगी, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हमें निकालना होता है, जैसे बहुत से क्वेश्चन में हाइपोटेनस निकालनी होती है, परपेंडिकुलर निकालना होता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज होगा। तो उस केस में आपको पता होगा कि ये कोई ट्रायंगल है और एंगल जो होता है ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसकी हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक। और जो एंगल से सटी हुई लाइन है उसके बेस की तरफ ये बेस होता है उसका, ठीक। उस केस में होता क्या है, पाइथागोरस कह गए हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर हुआ। यहाँ से हमें एक दिया हो, मतलब 2 दिए होंगे, एक तीसरा निकालना होगा, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया हैं वो दिए गए हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये चारों दिए गए हैं, ठीक है। ये सिमिलरिटी के हैं, ध्यान रखना। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री में समझिए कि क्या होता है। पहले तो आप इसको समझें,
इसको हम लिख सकते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पहला तो ये कुछ लोगों ने चलता आ रहा है किसी में। कोई कहता है कि पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, जो तुम्हें समझ आए। अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाला जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। चलिए अब समझा ही देते हैं आपको। चलिए देखिए, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये पी पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा इस चीज़ को। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसको बोलते हैं कोस थीटा और इसको बोलते हैं टेन थीटा। साइन का अपोजिट, इसको अगर ये रेशियो जो साइन थीटा का रेशियो है ये पी अपान एच है। ठीक, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका रेशियो भी अपोजिट हो जाएगा, पी अपान एच अपान पी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है? बी अपान एच होता है और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? सेक थीटा। वो हो जाएगा आपका क्या? एच अपान बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा आपका क्या होता है? पी अपान बी होता है। कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, बी अपान बी हो जाएगा। ठीक, ये आपके बेसिक रेशियोज रहे। अब समझे इस चीज़ को। रेशियो आपको दिए गए हैं, साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। मतलब अपोजिट कर लो, रेसिप्रोकल कर लो या ऐसे मान लो, वो आपके ऊपर है, डिपेंड अपॉन यू। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है। और कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपन साइन थीटा होता है। क्योंकि टेन और कोट आपस में अपोजिट होते हैं तो इनके जो रेशियो है वो भी आपस में अपोजिट होंगे। ठीक, चलिए अब देखो इसमें ये टेबल जो आपको है ये आपको याद ही कर लेनी है। अभी आप समझो, ये थोड़ा एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको। चलिए देख लो इसको, देखते हैं। आओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये ऐसे भी बना सकते हैं। और हम आपको बता दें इस चीज़ के बारे में, एक सेकेंड। टेन थीटा, इसको कॉट थीटा लिखो यहाँ पर, और इसको लिखो सेक थीटा और इसको लिखो साइन थीटा। अब समझो, थीटा इक्वल्स, ये 0 डिग्री है। ठीक, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब समझो, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, इसको कभी डाउट ही नहीं आएगा। एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो एग्ज़ाम में आप 10 मिनट पहले एग्ज़ाम को मिल जाता है जब, तो अपने दिमाग में इसको बना लेना है। ठीक, और ये समझना है कि ये ऐसे ही वर्क करती है, इसमें कोई तोप चीन नहीं है। ये एकदम बहुत डायरेक्टली वर्क करती है इस चीज़ को। ठीक है, अब समझो, आप सिर्फ एक साइन थीटा का कैसे भी रगड़ के रो के कैसे भी याद कर लो। ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब एक हमें निकाल ली है। अब समझो कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो इधर से इसकी अपोजिट होती है। तो जो कॉस आपकी कॉस 0 की वो साइन 90 की, कॉस 30 की वो साइन 60 की, कॉस 45 की, ये आपस में रहेंगी तो इधर से ये अपोजिट होती चली जाएंगी। तो इसको ऐसे लिख देते हो 1√3/2, इसको 1/√2, इसको 1/2, इसको 0। समझ रहे हो? ये सब ऐसे ही क्रॉस हो गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक, क्रॉस हो गया। टेन थीटा क्या होता है? हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि टेन थीटा हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा अपान कोस थीटा। तो टेन थीटा इसी वर्क करेगा। तो टेन थीटा हम क्या करते हैं? 0/1, ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हम 1/2 अपान √3/2, ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। तो ऐसे ही 1/√3 आ जाएगा। साइन अपन कॉस रख के हम ये वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ऐसे ही वर्क करती है। ये 1 हो जाएगा, ये देखो 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और ये 0/1 ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड होगा। 1/0 ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, आप समझो। 3 तो चलो हमने फाइंड कर लिया। साइन जो था उसको फाइंड किया, उसका उल्टा किया, मतलब रिवर्स करते गए तो हमें कॉस मिलता गया। साइन अपान कॉस करके हमने 10 निकाल लिया। अब हमने ये भी पढ़ा है अभी कि 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, कॉट थीटा। 10 को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो जो 10 की वैल्यू है, यहाँ से हम कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 1/10 थीटा हो जाएगा। अब समझो, 10 को 1/, रख दें तो हमें कॉट मिल जाएगा। तो इसको 1/, रखो, यह क्या हो जाएगा? पहली वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये बन जाएगी कितने आपकी? 1/0। तो 1/0 तो डिफाइंड है नहीं, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ इसको रखेंगे 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। इसको 1 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड को
रखेंगे 0 को तो ये 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है, समझे इस चीज़ को। सेक थीटा, अब आए लाइन पे आप समझो, सेक थीटा अब सेम कॉस का उल्टा, और साइन थीटा साइन नहीं, यहाँ पे तक क्या था आपका कोसेक था, कोसेक थीटा आपका साइन का उल्टा, समझो इस चीज़ को। सेक वाले में क्या रहेगा, हम कॉस का उल्टा करते जाएंगे, तो सेक का 1 ही रहेगा यहाँ पर, फिर इसको 2/√3 हो जाएगा जब 1 करेंगे, तो ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब साइन वाले में कोसेक जो होता है 1/sin होता है, तो 1/sin ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड पहला वाला हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यही इसमें दिया गया, ये आपको याद करनी है इस चीज़ को, ठीक है। नीचे देखते हैं क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो यही है कि डिस्टेंस जो हमें निकालना होता है किसी दो पॉइंट के बीच के, तो वो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर √, ये आपके डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि आपकी जो पॉइंट दिए होंगे 3, ठीक है, और कहेगा ये कॉलिनियर है, उसको प्रूव करके दिखाओ कि कॉलिनियर है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे बीच की, बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और इक्वल टू रखेंगे कि ए सी की। उससे क्या होगा, देखो जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, हम ये डिस्टेंस निकालेंगे पहले, मान लो ये एक्स आई, इसको भी निकालेंगे, ये भी एक्स आई, और पूरी निकालेंगे, पूरी डिस्टेंस निकालेंगे, मान लो ये 2x आई, तो ये x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, पूरी डिस्टेंस क्या आई 2x आई, और जब हमने पूरी निकाली तो वो भी 2x आई, तो ये भी 2x आई, तो 2x इक्वल टू 2x, यानी कि ये जो पॉइंट थे वो कोलिनियर होंगे, समझ रहे हो। कोलिनियर का यही बेसिक फंडामेंटल है। अब ये देखो, जब लाइंस को लाइन सेगमेंट को जो 2 पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है उसको m1 और m2 रेशियो में जब डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो इंटरनली करेंगे एक्सटर्नली करेंगे तो उनके दो अलग अलग फार्मूले बनते हैं। तो एक बनता है m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2, एक बनता है, और एक्सटर्नली में सिर्फ माइनस लग जाता है, बाकी सब सेम रहता है। मिड पॉइंट पे जब लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो उस केस में फार्मूला क्या होता है, x1/x2 x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है, उस कंडीशन 2,3। और पूछे कि यहाँ से लेकर सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y², ठीक है। ये सेंटर से और किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, ठीक है। चलिए, सेंट्रॉइड का फार्मूला 3 पॉइंट दिए होंगे आपको इसकी तरह, ठीक है। तीनों को इसमें क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस y3/3, ठीक है, और y1 प्लस y2 वो y3/3, ठीक, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये आपके जैसे कोई पॉइंट दिए हों और उसे वो ट्रेंगल की फॉर्म में हो, उसके बीच का जब एरिया निकालना हो उस ट्रेंगल का, तो ये फार्मूला आपका है, ठीक। 1/2 ये मोड है, मोड क्या है, इनको नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। जब मैं था अपने क्लास में तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इनके बीच में जो यहाँ पर चीज़ें आएंगी वो कैसे आएंगी, 23, 31 और 12, समझ रहे हो, अंदर बाई ही रहेगी, तो y2 माइनस y3, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले में y3 माइनस y1 और ये y1 माइनस y2, ये देखो 12, ये 31 और ये 23, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद करता था, सबकी अपनी ट्रिक है, जिसको जैसे समझ आए वो इसको याद करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। ये कुछ रेशियो चेंज करने वाले, sin का कॉस में, tan का कॉट में, सेक का कोसेक में, और आपका कॉस का साइन में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 आइडेंटिटी हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आनी चाहिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए सर्कल्स देखते हैं। सर्कल में क्या है कि 3 आपकी जो इंपॉर्टेंट हमने थ्योरम है उसको लिख कर दिया है इसमें, ठीक है। पहली थ्योरम जो है वो क्या कहलाएगी आपकी, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ सर्कल टू एंड ओनली 2 लेंथ्स ऑन ड्रॉन ऑन इट, ठीक है। लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस आपकी हैं, आप इसको याद करके जाएँ, सीधे सीधे कहीं पूछ लेगा कि ये ऐसा है कि नहीं है, तो सीधे आप टिक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे कोई एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर कोई 2 टेंजेंट पड़ रही हैं, अगर ये टेंजेंट इसकी अगर दूरी x है तो दूसरी इसकी भी x होगी। तो यही पूछा गया है कि टेंजेंट के बीच की दूरी, टेंजेंट की जो दूरी है एक्सटर्नल पॉइंट पे गिरने पर सर्कल पे, तो वो अलग अलग रहेगी या सेम रहेगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना है सेम ही रहेगी, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फार्मूला, πr², सर्कमफ्रेंस का 2πr, सेमी सर्कल का πr² 2,
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का 2 प्लस पाई आर, ठीक है। एरिया सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपन 360, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है निश्चित है, पाई स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर कैसे निकालते हैं, थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर, समझ रहे हो, 2 पाई आर को। और मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी दिन, जैसे अभी तो नहीं पर अगले बेच में हम इसको डीप से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इसको डीप से समझ सकें। अभी आपको सिर्फ फार्मूला रटना है, उसको समझना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर एक मेजर और माइनर का हम आपको बता देते हैं क्या करना है आपको मेजर और माइनर में। जैसे समझो ये आपका सर्कल है, ठीक, ये यहाँ से कोई सेक्टर कटा हुआ है, ये थीटा है, तो जो ये एरिया आपका है ये क्या है, माइनर का है, ठीक। और ये वाला एरिया क्या है, मेजर का है, समझ रहे हो। माइनर का तो फार्मूला आपने याद ही कर लिया, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। मेजर के केस में अगर ना पता हो तो जो पूरे का एरिया है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उस एरिया में से माइनर का एरिया माइनस कर दो, ये वाला, तो ये वाला निकल आएगा, सिंपल सी बात है, माइनस थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। और वैसे जो फार्मूला होता है रियल जो इनका होता है वो 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बनता फार्मूला, ठीक है। कोई तोप नहीं है इसमें, बस समझना आना चाहिए आपको, हो जाएगा इसमें, ठीक है। सरफेस एरिया एंड बाइलूम, अब समझो कि जो बाइलूम ऑफ क्यूब होता है उस साइड का क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, 4 वॉल्स का क्या होता है 4a स्क्वायर होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है 3 इंटू साइड होता है, एज होता है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला है, हमको रटना है, एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट करना है, सीधे समझो इस चीज़ को। क्यूबाइड में सब अलग अलग होती हैं, तो L इंटू बी इंटू एच होता है इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2L प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। एरिया 4 वाल क्या होता है 2 इंटू आपका L प्लस बी इंटू एच होता है। और जो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का मतलब होता है जैसे कोई रूम है और वो क्यूबाइड की फॉर्म में है, उसमें सबसे मैक्सिमम जो है हम लेंथ कितनी रख सकते हैं उसमें, तो उसके डायगोनल पे ही रख सकते हैं। किसी रूम में उसके इस कोने से लेकर इस कोने तक सबसे हाईएस्ट जो होगी यही डिस्टेंस होगी, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर में क्या है बाइलूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। हेलो सिलेंडर में क्या होता है, हेलो सिलेंडर में एक अंदर की जो रेडियस होती है एक बाहर की रेडियस होती है, इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, तो उसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये क्या आपकी है आउटर की है, ये आपकी इनर की है, समझ रहे हो। टीएसए इसका क्या होता है 2 पाई आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस आर, ठीक है, ब्रैकेट एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। कौन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम है इसमें, और कर सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, ठीक। इसमें एक पॉइंट होता है कि इसमें स्लेंट हाइट एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, और वो स्लेंट हाइट कैसे निकलती है, वो स्लेंट हाइट निकलती है आपके बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा है पीछे पाइथागोरस से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, इससे निकल आता है यहाँ पर, समझ रहे हो। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आपका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और सेम होलो स्क्वायर में एक 2 रेडियस हो जाती है, एक आउटर हो जाती है, ठीक, एक आपकी इनर हो जाती है, ठीक है। हेमिस्फीयर यहाँ छिपा है, इसका देख लो वॉल्यूम ये होता है, सी एस ए ये होता है, टी एस ए ये होता है। टी एस ए क्या हुआ है टोटल सरफेस एरिया, कुछ मत छोड़ना, एक एक फॉर्मूला को याद होना चाहिए। स्टैटिक्स में देखो बहुत ईजी है, रेंज क्या होती है हाईएस्ट कंजर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन है उसको लोएस्ट से माइनस कर दो तो आपकी ये रेंज निकल आती है। क्लास साइज क्या है अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट माइनस कर दो, क्लास साइज है। क्लास मार्क क्या है अपर लिमिट लोअर लिमिट को डिवाइड कर दो 2 से, ये आपका क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक। ग्रुप डाटा में मीन निकालना क्या होता है अनग्रुप डाटा में तो सारा जो ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस कर दो और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका क्या मीन निकल आएगा, ठीक है। मीडियन का केस क्या होता है उसका केस समझो कि अगर ओड नंबर है तो उस केस में वैल्यू ऑफ n+1/2 ये जो टर्म निकलेगी वही उसका कहलाएगी मीडियन, ठीक। और जब इवन होता है उस केस में तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 जो इनको करने पर जो टर्म निकले उसका भी जो आधा निकले वो क्या कहलाएगा आपका इवन के केस में मीडियन कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मीडियन दे रखा हो मीन दे रखा हो मोड पूछ ले तो 2 दे रखो यहाँ से तीसरा हम फाइंड कर लें, या मोड दे रखा हो मीडियन दे रखा हो तो यहाँ से मीन फाइंड कर लें, ठीक है। ग्रुप डाटा के केस में क्या होता है मीन इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और सिग्मा एफ आई ये होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी समझो कि किसी नंबर के होने का जो चांस है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो जो होने का चांस है और ना होने का चांस है वो दोनों को जोड़ के 1 बन जाता है, ये सीधे आपको पूछ लेगा। और ये जो है ये आपके मल्टीपल चॉइस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
मल्टीपल चॉइस में सीधे दिया होगा कि इवेंट है उसको होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस इंटरवल में के अंदर आती है। तो वो 0 से ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन p प्रोबेबिलिटी रहेगी और लेस देन 1 रहेगी। तो जैसे कोई नंबर है उसके, जैसे मान लो सिक्का है, ठीक, उसको उछाला गया तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक, ये मान लो टेल आने की है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक, समझ रहे हो, वो भी 1/2 होगी क्योंकि आउटकम 2 बन रहे हैं और आना एक ही है। ठीक, समझ रहे हो, इनको जोड़ दिया तो 2/2 हो गया, 1 आ गया। तो किसी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी टोटल है वो 1 ही होती है और 1 ही से डिवाइड होती है कि 1/2 आ गया, 1/4 हो गया, जो होने का चांस है उसके। यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें 1-2 फार्मूले कम हैं, वो मैं अगली क्लास में ऐड कर दूंगा, जो स्टैंडर्ड वालों के लिए बनाऊंगा। इसमें पर जो बेसिक वालों हैं उनके लिए सफिशियंट है, ये पढ़ लें, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है।